Hi guys, I'm your host Gaurav Supti and welcome to our channel Homegram. So today's video is very special. So today we'll be talking about India's future of malls. इसके साथ रिटेल सेगमेंट की पूरी बात करेंगे. We will be comparing high street with malls and last but not the least we will be sharing the best grade A opportunity in malls, how you can avail that. So वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, पूरी वास्ट इन्फॉर्मेशन देंगे हाउ द हिस्ट्री ऑफ मॉल्स वर देयर इन इंडिया और आज के टाइम पे रिटेलिंग सेगमेंट की बात करें हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग. सो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको समझ आएगा कि हाउ with increasing GDP the retail segment is also growing. So अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1990 से मॉल सेगमेंट पूरा डेवलप होना शुरू हो गया, बट ये 20 साल लग गए हमें 271 मॉल्स बनाने के लिए टॉप 8 सिटीज़ में. तो टॉप 8 सिटीज़ की बात करें तो अहमदाबाद आता है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, NCR एंड पुणे. तो 8 सिटीज़ में 271 मॉल्स की कंस्ट्रक्शन ज़रूर होगी, बट आज भी आप जब अपनी सिटी में मॉल देखते हैं तो आपको डिफरेंट सेगमेंट के मॉल्स मिलते हैं. तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी, ये 3 कैटेगरी के मॉल को डिफाइन कर दिया गया. इन डिफाइन करने के भी मैं आपको 4 से 5 पैरामीटर बताता हूँ. सबसे पहला मेरा पैरामीटर था कि कितना बड़ा मॉल है. अगर आज 5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का मॉल है तो ये ग्रेड ए की कैटेगरी में आता है. अगर हम बात करें 1 लाख स्क्वायर फीट से 5 लाख स्क्वायर फीट के बीच में मॉल है, 5 लाख से छोटा मॉल है 1 लाख तक, तो ये ग्रेड बी में आता है. और ग्रेड सी होता है 1 लाख से छोटा मॉल. तो ग्रेड सी को आप प्लाजा भी बोल सकते हैं. आप यूजुअली देखते हैं कि हर सोसाइटीज या हर किसी सेक्टर्स के आसपास एक छोटा मोटा प्लाजा बना होता है. सो दैट इज ग्रेड सी मॉल. सो कंसिडरिंग दैट पार्ट, आज वैकेंसी देखते हैं तो वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं 0 to 9% वेकेंट शॉप्स मिलती है ग्रेड ए मॉल्स में. तो ग्रेड ए मॉल्स का एग्जांपल मैं लास्ट में बताऊंगा. ऐसे ही आप अगर बात करें ग्रेड बी में 10 to 40% होती है और ग्रेड सी में 40% प्लस वेकेंट शॉप्स होती हैं. इसके बाद एंकर टेनेंट्स की बात करें तो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपर मार्केट्स और गवर्नमेंट स्टोर्स मिल जाते हैं आपको ग्रेड ए में. वहीं पे सिर्फ डिपार्टमेंट और हाइपर मार्केट मिलती है ग्रेड बी में. नो एंकर टेनेंट्स. एंकर टेनेंट्स मीन्स बहुत बड़े बड़े आपके, जैसे अगर हम बात बोल रहे हैं बिग बाजार हुआ करता था, ऐसे बड़े एंकर टेनेंट्स बहुत कम आपको ग्रेड सी जो है कॉम्प्लेक्स में मिलते थे या मॉल्स में मिलते थे. फिर फ्लोर वाइज जोनिंग जो है सिर्फ ग्रेड ए में होती थी. पार्ट इंप्लीमेंटेशन होता था आपका जो है फ्लोर वाइज जोनिंग ऑफ ब्रांड्स ग्रेड बी में, और ग्रेड सी में जो अगर हम बात करें होता ही नहीं था. फिर मॉल मैनेजमेंट बड़ी एक्सीलेंट होती है ग्रेड ए में, अगर वहीं पे ग्रेड बी में बात करें गुड होती है, और वहीं पे पुअर होती है ग्रेड सी में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 300 से ज़्यादा कार पार्किंग अगर ग्रेड ए में मॉल आता है 300 से ज़्यादा हो. ग्रेड बी की बात करें 300 से कम, और अगर हम और बात करें 100 से भी नीचे या नो कार पार्किंग फैसिलिटी इज़ फॉर ग्रेड सी. सो ये सारी की सारी चीज़ें प्री डिफाइन कर देती है कि आपका ग्रेड ए मॉल कौन सा. ग्रेड ए का एग्जांपल देता हूँ, सेलेक्ट सिटी वॉक. अगर आप नोएडा की बात करें मॉल ऑफ इंडिया दिमाग में आता है. गुड़गांव की बात करें एम्बियंस मॉल आता है. ग्रेड बी में कौन से आते हैं? ग्रेड बी में वो मॉल्स आते हैं जो कि ठीक ठाक चल रहे होते हैं. आरडी सिटी मॉल जो है ग्रेड बी की कैटेगरी में है. वहीं पे मॉल की अगर बात करें, आपने स्पाइस मॉल सुना होगा, आपने GIP सुना होगा, ये ग्रेड बी की कैटेगरी में. ऐसे ही ग्रेड सी की कैटेगरी की बात करें तो बानी स्क्वायर हो गया, जितने प्लाजा हैं छोटे मोटे आपकी टाउनशिप्स के आसपास, दीज आर ग्रेड बी, ग्रेड ए, बी, सी आपकी कैटेगरी के मॉल्स. सो आपको अंडरस्टैंड करना है, ये फिजिकल सर्वे है कि कैसे कैसे मॉल्स की कंस्ट्रक्शन होती है. एक बर्ड आई व्यू से देखा जाए तो हमारे सामने एग्जैक्ट आ जाता है कि अगर हम बात करें ग्रेड ए मॉल की तो बहुत लिमिटेड स्पेस है. हम बात करें 271 मॉल में से ग्रेड ए मॉल सिर्फ 52 हैं. सो यू कैन इमेजिन कि आज इतनी टॉप 8 सिटीज में सिर्फ 52 ग्रेड ए मॉल. तो वहीं पे ग्रेड बी मॉल की बात करें 94 और सबसे ज्यादा ग्रेड सी मॉल है जहां पे आपको वेकेंट शॉप्स मिलती हैं, दैट इज 125. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेगमेंट. आज भी जो है स्कैरसिटी किस चीज की है? ग्रेड ए मॉल की है. ग्रेड ए मॉल बहुत कम है. इसकी लिमिट जो है सप्लाई के कारण आज हम देखते हैं कि जो 2010 तक आपकी जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हुई, पीपल वर कंस्ट्रक्टिंग इट, तो आपको मेजरली जो है वहां पे ग्रेड सी मॉल्स ही मिलते हैं. अब यहाँ पे आते हैं, हम बात करें अगर मॉल सेग्रीगेशन की तो इंडिया में 33% मॉल टॉप 8 सिटीज में आपके जो है दिल्ली NCR में है. सो 1/3 ऑफ द मॉल्स आर इन दिल्ली NCR. वहीं पे अगर हम बात करें आपकी मुंबई की, मुंबई इज अराउंड 18% एंड इसके बाद फॉलोड बाय बेंगलुरु विच इज सिलिकॉन सिटी
पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा आगे है ये सिटी, इसमें 17% मॉल्स है। तो मैं 271 में मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दी। दिल्ली एनसीआर की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सारी सिटीज़ आती हैं, नोएडा आता है, गुड़गांव आता है, गाजियाबाद आता है, फरीदाबाद आता है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग पावर हम लोगों की है। तो दैट्स वाई वी गेट 33% ऑफ द शेयर ऑफ टॉप 8 सिटीज़। सो यहीं पे हम जो है मॉल सेग्रीगेशन के बाद आगे बात करते हैं। आपके सामने मॉल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन आता है। सबसे ज़्यादा 2010 में सप्लाई होती थी आपकी जो है 39% ग्रेड ए मॉल में, और ये बढ़कर 45% हो गई है 2018 के बाद। सो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रेड ए मॉल, दे डोंट नीड ग्रेड बी, ग्रेड सी मॉल। ग्रेड बी और ग्रेड सी मॉल जो है सिर्फ यूटिलिटी के काम ही आते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे ये चीज़ देखें तो साइज ऑफ मॉल बड़ा मैटर करता है। सो ग्रेड ए मॉल जो है 2018 के बाद 82% वो ही कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। 18% जो मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहे थे दैट वर आइदर ग्रेड ए और ग्रेड बी। सो आगे आपको जो है मॉल की वैकेंसी दिखती है तो आपको समझ आ जाता है कि क्लियर पिक्चर है हु इज द विनर। यू टॉक अबाउट वीकेंड मॉल, 4.3% है सिर्फ ग्रेड ए मॉल, इसके अलावा 16.1% है ग्रेड बी मॉल, और सबसे ज़्यादा जो अगर खाली पड़े हैं ना मॉल वो ग्रेड सी मॉल है, 33.5%। सो एवरी टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉपर मॉल एंड अ प्लाजा। प्लाजा है जिसमें टेलर की दुकान है, बुटीक की दुकान है, मॉल है जहाँ पे आपको एस्टेब्लिश ब्रांड दिखेंगे। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको हर जगह मिल जाएगी। आप क्या ग्रेड ए मॉल में कर रहे हैं, ग्रेड बी में कर रहे हैं, ग्रेड सी में कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो ये आपके सामने पूरी की पूरी वेकेंट मॉल की पूरी जो है सारी की सारी पिक्चराइजेशन है। अब इसके अलावा हमें जो है एक वर्ड बड़ा अच्छा निकल के आता है, मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो गोस्ट मॉल क्या है? गोस्ट मॉल है आज जहां पे आपको 40% से ज़्यादा वेकेंट शॉप्स मिलती हैं। और उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि गोस्ट मॉल में आज 2010 से पहले सारे के सारे डेवलपर्स आ गए। सारे डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी जिनको कमर्शियल का A to Z कुछ भी नहीं पता था। दे डोंट नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन, दे डोंट नो अबाउट द डार्क फेजेस ऑफ मॉल, दे डोंट नो अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ ब्रांड्स, दे डोंट नो अबाउट द फुटफॉल, दे डोंट नो अबाउट द विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं पता, इवन लीजिंग के बारे में नहीं पता। एंड दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द मॉल्स एंड वी हैव सीन बिफोर 2010 मेजॉरिटी ऑफ मॉल्स जिन डेवलपर्स को बिल्कुल भी जो है एक्सपीरियंस नहीं था, दे बिकम गोस्ट मॉल्स। फरीदाबाद इज वन ऑफ द लाइव एग्जांपल। आई यूज्ड टू बी देयर इन 2006 to 2010. I have seen so many big malls which were on the main highway Mathura road and now they are गोस्ट मॉल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब तक आप लोगों को मॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा, ड्यू डिलिजेंस नहीं पता होगा, आपको मॉल्स की शॉर्टकमिंग नहीं पता होगी, आपको साइज कितना बड़ा होना चाहिए नहीं पता होगा, आपको डिजाइन पैटर्न, आपको जो है ओनरशिप कैसे रखनी है, लीजिंग पे देनी है नहीं देनी है, आपको ये नहीं पता होगा लीजिंग राइट अपने पास रखने हैं या 200-300 स्क्वायर फीट की शॉप भी आगे देना है, लो ऑक्यूपेंसी, इसके अलावा एंकर टेनेंट्स का ना होना, ऐसे ब्रांड्स ना लेकर आना जो फुटफॉल ना लेकर आए, ये सारे के सारे रीजंस हैं एक मॉल को ग्रेड सी या गोस्ट मॉल बनने में। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी शार्प बिफोर इन्वेस्टिंग, आइदर वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर गोस्ट मॉल। आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे आपके और हर किसी के घर के आसपास गोस्ट मॉल्स जो है बहुत सारे मिल जाते हैं जहाँ पे नाम मात्र जो है शॉप्स हैं। गुड़गांव में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है सोना रोड पे लाइन से। सो ये कई कारण है और सबसे बड़ा कारण आया था गोस्ट मॉल का। So malls were, after 2010, people were not able to understand why these malls were failing. The biggest reason was the maintenance cost. So you have to understand if a big giant fish is coming, a big brand is coming, they can bear that kind of maintenance cost. और अगर 100% या 90% ऑक्यूपेंसी रहेगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी। जहाँ पे ऑक्यूपेंसी 40% होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी। सबसे बड़ा रीजन गोस्ट जो है मॉल्स बनने का ये भी था। सो ये इमर्जिंग कई ट्रेंड्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। टुडे द रिक्वायरमेंट इज टू शेयर द एक्सपीरियंस। सो आपको ये चीज भी समझनी जरूरत है कि आज जिस मॉल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस मॉल में आप जो है एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस कहाँ किस किस कारण से मिलता है। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट पे आऊंगा। सो आफ्टर 2010 वी हैव सीन कि इतने गोस्ट मॉल बनने के बाद बिल्डर्स ने ना शार्प यू टर्न ले लिया। शार्प यू टर्न में क्या चीज आई? वी हैव सीन दैट the international your format of working in commercial high street, which is very way to win in the western countries, came into the picture. Today we see from 2010 to 2020 we have seen in this 10 years Gurgaon and many more cities are full of high street. So high street की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? high street की इसलिए बात कर रहा हूँ, you have to understand the difference between mall
एंड हाई स्ट्रीट। सो टॉप हाई स्ट्रीट्स की बात करें, आज हर कोई एग्जांपल देता है, इवन वी हैव सोल्ड मेनी हाई स्ट्रीट। आई एम नॉट डिग्रेडिंग द हाई स्ट्रीट, बट आपको अंडरस्टैंड करना है, इफ वी कंपेयर विद मॉल, व्हाट आर द की things which high street is having and what are the key factors which mall is having। हाई स्ट्रीट में बात करें, हर कोई हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बात करते हैं खान मार्केट की, हम बात करते हैं कैनॉट प्लेस की। दीज आर एस्टैब्लिश वे बिफोर टाइम। ये उस टाइम की जो है, आपकी खान मार्केट 27वें नंबर पे आती है ग्लोबली, आपकी लाजपत नगर की मार्केट 28 नंबर पे आती है, ऐसे ही गुड़गांव की डीएलएफ गलेरिया मार्केट 30 नंबर पे आती है। ये एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ ग्लोबली। सो ये ना एस्टैब्लिश मार्केट्स हैं, ये आज की नहीं है, बहुत लंबे टाइम पहले एस्टैब्लिश हुई थी। सेम गोज विद गलेरिया मार्केट आल्सो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एनी लेस एग्जांपल्स ऑफ high street market which is doing way too good, and I'm not going to compare Khan market and Connaught Place with any other high street market, but considering the part, आज अगर हम बात करते हैं comparison with shopping malls, it is very very easy। आज अगर आप बात करें तो globally malls ने जो emerge किया है family entertainment को, इसके साथ साथ इन्होंने shopping destination बना दी, retail की category बना दी, और air condition atmosphere मिलता है where you can spend 6 to 7 hours with your family, which you usually don't get in high street। तो हाई स्ट्रीट में वहीं पे आपको एक फ्रेंडली नेबरहुड मिलता है। You just walk in, you buy the thing out, or you have your quick bite and you go out। So utility functions जो है हाई स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि हाई स्ट्रीट में ब्रांड्स भी आते हैं, शॉपिंग भी अच्छी होती है, बट कंसिडरिंग दैट पार्ट, इफ वी कंपेयर विद मॉल, देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपीरियंस ऑफ हाई स्ट्रीट वर्सेस एक्सपीरियंस ऑफ मॉल, स्पेशली when we talk about Delhi NCR, where whether it is extreme winters or extreme summers, so moderate temperature, बहुत कम टाइम रहता है साल में, malls are the first preference of customer for the experience। So this is something which I am telling you, reason is very simple। आज malls की बात कर रहे हैं तो आज malls का comparison high street market से जरूर करना है। So यही हमने देखा कि एक competitive rents जो है आपको high street में जरूर मिल जाते हैं, but comparison with these malls, air conditioned malls, grade A malls, high rental are way too high in this। So that's the reason we see that almost more international brands are diverted towards the mall if we compare it to your high street। So आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें सेग्रीगेशन की, तो आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें स्पेसिफिकली दिखाया हुआ है कि एक हाई स्ट्रीट और मॉल्स में क्या डिफरेंस है। तो आप हाई स्ट्रीट में देखते हैं तो 28%, 25% इज फॉर एप्रल्स, वहीं पे 35% एप्रल्स का हो जाता है मॉल्स में। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एक तो इंडियन ओरिजिन के ब्रांड्स हो गए, एक इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स बाय डिफॉल्ट जो हैं वो मॉल्स में जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप ये सामने ग्राफ में देख रहे हैं, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हाई स्ट्रीट इज जस्ट 2% एंड एंटरटेनमेंट इज 20% इन मॉल्स। सो पीपल हु गो फॉर लेजर एक्टिविटी, दे गो इन मॉल्स। ये प्रूवन है, ये मेरी नहीं है, ये नाइट एंड फ्रैंक की स्टडीज हैं जो आपके सामने है। सो ये आपको एक्चुअली में आइडिया देंगी कि सामने पूरी की पूरी, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, फूड एंड बेवरेजेस हो, एपरल हो, ये सारी चीज़ों के लिए लोगों की पहली प्रेफरेंस मॉल है। सो ये पूरी सेग्रीगेशन दी हुई है जिसमें फुटवेयर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, अदर्स अलग है, ब्यूटी एसेसरीज, होम एंड लाइफस्टाइल। होम एंड लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग, जहाँ पे आपको हाई स्ट्रीट में ज़्यादा दिखता है 9%, क्योंकि लोगों को ये जल्दी खरीद के वापस निकलने के लिए होम एंड लाइफस्टाइल इज समथिंग विच इज यूटिलिटी ब्रांड्स। सो ये आपको जो है हाई स्ट्रीट में ज्यादा मिल जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूं, दिस इज वे टू इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन मॉल और हाई स्ट्रीट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जो लोग कहते हैं ना कि ब्रांड्स आज हाई स्ट्रीट में भी आ जाते हैं या डबल हाइट फिट हाई स्ट्रीट में भी शॉप है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू जहां पे एग्जैक्टली मेंशन है। डार्क ग्रीन जो आप देख रहे हैं, ये डार्क ग्रीन है इंडियन ओरिजिन ब्रांड, और लाइट ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये है आपके इंटरनेशनल ओरिजिन ब्रांड। सो हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, सारी सिटीज का आपके सामने। 87% आर डार्क ग्रीन इन हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट की बात करें 87% इंडियन ब्रांड्स हैं, ओनली 13% आर इंटरनेशनल ब्रांड्स। वहीं पे हम एनसीआर की बात करें 73% वर्सेस 27%, सो 13% और 27%। यहाँ पे 13% आता है कौन, इंटरनेशनल ब्रांड्स, यहाँ 27%, डबल से ज्यादा फर्क है। तो अब आपको ये जो है कहीं ना कहीं मटेरियलाइज करके समझना है कि आज मॉल में ही जाएगा, आज लुई विटॉन में आपसे पूछूं कहाँ जाएगा, आज अगर आप बात करो रोलेक्स कहाँ जाएगा, हाई स्ट्रीट में नहीं खुलेगा। हाँ, 2-3 एग्जांपल छोड़ दें, हम खान मार्केट छोड़ दें, हम सीपी छोड़ दें, बट बाय डिफॉल्ट ऑल दीज ब्रांड, अभी लुई स्टिच 2 महीने पहले ओपन हुआ था, हमने एक शॉट बनाया, कहाँ पे खोला है, आर्या मॉल। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द पेइंग कैपेसिटी ऑफ दीज ब्रांड्स आर ऑल्सो हाई, that's why they are able to pay the rent also। So
malls are for brands. This is for sure. The kind of visibility, the kind of brand value which you create from a mall, you can never create from a high street. So why we are sharing all these things with you? The reason is very simple. मॉल की स्टोरी जानना जरूरी है मॉल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और सबसे बड़ी जो बात आती है, आज हमारे गुड़गांव जैसी सिटी में हम बात करते हैं, हार्डली ग्रेड ए मॉल अगर मेरे से आप पूछेंगे तो बहुत लिमिटेड है। आज एम्बियंस मॉल हर किसी के मुंह पे आ जाता है, आर्या मॉल आ जाता है सोना रोड पे। सो लोग यहाँ पे जाना बहुत प्रेफर करते हैं। गो टू दीज मॉल इन वीकेंड, यू विल फील लाइक दीज मॉल आर फिल। इवन आई विल शेयर वन मोर एग्जाम्पल, सेंट्रा मॉल जो है रिलायंस ने ओपन किया एमजी रोड पे, अभी रिसेंटली न्यू ओपन हुआ है। मल्टी जो है ब्रांड का सबसे बड़ा मॉल बना है। आप वो मॉल जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि दैट पीपल वांट टू डू शॉपिंग, इट इज जस्ट अ शॉपिंग मॉल, देन ऑल्सो दे आर प्रेफरिंग टू गो देयर, सेंट्रा मॉल। सो ये चीजें कई हैं जहां पे आपको समझ आ जाएगा कि एक हाई स्ट्रीट का फुटफॉल वर्सेस मॉल का फुटफॉल, इट इज टोटली डिफरेंट एंड इट गोज विद द इनकम आल्सो। सो यू इन वन ऑफ द स्लाइड आई हैव सीन द काइंड ऑफ टर्नओवर व्हिच आर मॉल्स इज जनरेटिंग एंड हाई स्ट्रीट जनरेटिंग, इट इज वे टू बिगर देन दैट, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का फर्क है। सो ये टर्नओवर्स की बात कर रहे हैं हम, तो टर्नओवर का मतलब ये है कि जहां पे खरीद फरोख्त ज्यादा होती है, दैट इज मॉल। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट, आज गुड़गांव में 2 मॉल है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आज न्यू गुड़गांव जैसी माइक्रो मार्केट जहां पर आज 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, जहां पर ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 to 3 लाख पीपल आर लिविंग एंड एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। आज 20-25 हजार लोग हर साल आ जाएंगे यहाँ, करते करते अगले 4 से 5 साल में मुझे जो लगता है 5 लाख पीपल विल बी लिविंग इन न्यू गुड़गांव। नाउ टॉल इज इट इज ऑलमोस्ट फाइनल दैट टॉल विल बी गोइंग। न्यू गुड़गांव का एरिया जो न्यू गुड़गांव बोलते थे, गुड़गांव का ही एरिया है। सो गेटवे ऑफ न्यू गुड़गांव में अगर आपको मैं बोलूं एग्जैक्टली ग्रेड ए कैटेगरी मॉल, यू सी दैट गेटवे ऑफ गुड़गांव यू गेट एन एम्बियंस मॉल, वैसे ही गेटवे ऑफ न्यू गुड़गांव यू गेटिंग वन मोर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वी आर फर्स्ट टाइम वी आर रिवीलिंग द नेम, होमग्राम इज रिवीलिंग द नेम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट विच वी यूज टू कॉल एलान 82, इसका नाम आ गया है। Presenting you Elan Imperial. So it's a 9 acre of land parcel. इतनी स्टोरी बताने का मेन मकसद ये था कि आपको मॉल्स के बारे में पता चल जाए. Now you will relate it very well. So it's a 9 acre of land parcel where you are getting 5-star hotel, where you are getting a very very big mall which is of course 5 lakh square feet plus area. जहाँ पे आपको 3 ड्रॉप ऑफ जोन मिलते हैं, जहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे ट्रिपल हाइट लॉबी मिलती है. ब्रांड्स लाइक H&M, ब्रांड्स लाइक Zara, these will be coming down here which can never ever go in high street. So triple height with lobby on ground floor, lower ground floor पे shops हैं. First and second is dedicated for retail. थर्ड फ्लोर पे आपको जो है फूड कोर्ट मिल जाता है along with multiplex. Fourth floor is dedicated for fine dining, restaurants and entertainment, and the multiplex also continues. So this is a mall, grade A mall, which is under construction. One of the best mall, and I'll conclude this session by telling you the architect of this mall is Benoy. So Benoy ने अगर आज हम बात करें, आपने चाणक्यास देखा होगा, चाणक्या दिल्ली का जो है पूरा का पूरा मॉल इन्होंने बनाया है. फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इनका एक और मॉल है द फॉरम मॉल, जो कि प्रेस्टीज ग्रुप के साथ इन्होंने बनाया. सो बेंगलुरु में दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मॉल. और ये ऐसी मॉल की कैटेगरी में आने वाला है जो कि गुड़गांव के इस एरिया को अपलिफ्ट कर देगा. सो नाउ आई विल आस्क यू, आफ्टर शेयरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, आफ्टर शेयरिंग ऑल दीज फिगर्स, आप क्या मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? और वहीं पे मैं आपको बात बोलूं, इन्वेस्टमेंट उस जगह पे आप कर रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे. सो कंसिडरिंग दैट पार्ट, द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1.5 CR. सो फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, आपको ट्रिपल हाइट फिट जो है शॉप्स भी मिल सकती हैं. सो दिस प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड मैक्सिमम इन 1 वीक्स टाइम स्पैन. सो इस प्रोजेक्ट में आज अगर आपको EOI लगानी है, सो यू कैन टाइप #Imperial एंड सेंड ऑन द नंबर गिवन बिलो. एलान 82 लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने पहले एलान 82 हमने कवर किया हुआ है. आई गेस एलान 82 इज द बेस्ट वर्ड. So you can type #Elan 82 and send on the number given below. Just to give you ad hoc, the last project of Elan, they have a very good expertise in commercial, was Elan the Mark. Barely within 3 days the project was sold out. It was on Dwarka Expressway. It was high street with so many your consultants, good international consultant. Likewise, take my words,
दिस प्रोजेक्ट विल बी अगेन सोल्ड आउट इन बेयरली 3 to 4 days। लोग बोलते हैं जल्दी सेल हो जाता है, बट ये भी होगा बिकॉज मॉल की अपॉर्चुनिटी गुड़गांव में बहुत लंबे टाइम बाद आई है। हाई स्ट्रीट बैक टू बैक आए हैं, हाई स्ट्रीट बेकार नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, बट ये रेयर टू द रेयर पॉसिबिलिटी है। सो इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल्स, इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट, #mall82 लिखकर नीचे दिए नंबर पे शेयर कर दीजिए। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट विद यू एंड विल गिव यू डिटेल्स एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सर्व यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हमने वैल्यू ऐड किया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।